Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. So today we will start a new chapter, India's location. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन कैसी है, मेनलैंड, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड नेबर कंट्री एसेट्रा। तो जो इंडिया का मेनलैंड है वो एक्सटेंड करता है कश्मीर इन द नॉर्थ और कन्याकुमारी इन द ईस्ट। तो जो इंडिया का मेनलैंड है वो जो नॉर्थ में क्या है, कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी है। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड है और गुजरात वेस्टर्न साइड है इंडिया की। जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है वो एक्सटेंड करती है सी में भी, जो कि 12 नॉट्रिकल माइल्स है। 1 नॉट्रिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, और अगर हम 12 नॉट्रिकल माइल्स का निकालें तो वो 21.9 किलोमीटर होएगा। Our southern boundary extends up to 6 degree 45 minutes north latitude in the Bay of Bengal। तो जो southern boundary है वो हमारी extend करती है 6 degree 45 minute north latitude, जो कि Bay of Bengal में है। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया की वो रफली 30 डिग्रीज़ है, पर अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें वो 3214 किलोमीटर्स है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट का है 2933 किलोमीटर्स। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है और ये अप्रॉक्स 30 डिग्री आता है इसमें, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो जाता है जब हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करते हैं? तो ये होता है बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारी अर्थ है उसमें जो लॉन्गिट्यूडन और लैटिट्यूड है, तो जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड का वो डिक्रीज़ हो जाता है जब हम पोल की तरफ जाते हैं, और जो डिस्टेंस है टू लैटिट्यूड का वो क्या होता है, वो सेम रहता है एवरीवेयर। सो दैट्स वाई जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो अप्रॉक्स डिस्टेंसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर हम डिग्री में बात करें तो 30 डिग्री दोनों का आ जाता है, लेकिन जब हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। From the values of latitude, it is understood that the southern part of country lies within the tropics and the northern part lie within the subtropical zone। तो जो southern part है इंडिया का वो लाई करता है ट्रॉपिक्स में, और जो northern part है वो लाई करता है सब ट्रॉपिक जोन में, जो कि वार्म टेम्परेट जोन के अंदर आता है। द लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन इन अ कंट्री। और इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमें क्लाइमेट में, सॉइल में और नेचुरल वेजिटेशन में अपनी कंट्री की। Now let us observe the longitudinal extent and its implication on the Indian people। तो अब हम देखेंगे जो longitudinal extent है उसकी क्या implications है जो इंडिया के लोग हैं उस पे। From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of the country। You are familiar with the concept of Indian Standard Time (IST). What is the use of the standard meridian? While the sun rises in the northern east states about 2 hours earlier compared to Jaisalmer, the watches in Imphal in the east and Jaisalmer in Bhopal और चेन्नई in the other parts of the country। तो अगर हम बात करें कि जो इम्प्लीकेशन क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो हमें पता है कि जो वेरिएशन है उसमें टाइम में क्या वेरिएशन आता है 30 डिग्रीज़ का। ऐसा क्यों होता है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है 2 घंटे का, टाइम में 2 घंटे का वेरिएशंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो सन है ना वो राइज जल्दी होता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में सन 2 घंटे पहले राइज हो जाता है इन कंपैरिजन टू गुजरात, और उनके बीच में 30 डिग्रीज आती है। तो फिर 1 डिग्री में 4 मिनट्स का गैप आता है। 30 डिग्री फिर 30 डिग्री में भी गैप आएगा, तो 30 डिग्री में भी गैप आता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 120 मिनट्स का आ जाता है, जो कि इक्वल टू होता है 2 घंटे के। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने IST निकाला। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो सेम रहता है पूरी कंट्री के टाइम का, ठीक है। तो मतलब जो पूरी कंट्री में टाइम है वो IST के अकॉर्डिंग रहता है। तो जो ये
फिर ये मैप आ गया इंडिया का। जो ये होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में। और जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये कौन से मतलब स्टेट से पास होती है, तो ये राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से पास होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। एंड India, with its area of 3.28 million square kilometer, accounts 2.4% of the world's land surface and thus stands as even the 7th largest country in the world. तो मतलब जो इंडिया है वो उसका मतलब एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी अर्थ के एरिया का 2.4% है। और जो इंडिया है ये मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड में। And now we will see the size. The size of India has endowed with a great physical diversity. Thus you have appreciated the prevalence of lofty mountains in the north. मतलब क्या है, जो साइज़ है इंडिया का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ में क्या है, हमारे पास माउंटेन्स है, लार्ज रिवर्स है हमारी कंट्री में, लाइक गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स है नॉर्थ ईस्टर्न साइड, साउथ इंडिया में भी, एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली। और हमारे मतलब कंट्री में क्या डेजर्ट भी है, था डेजर्ट मरुस्थली। तो हमारे कंट्री में मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए और ये डेजर्ट। तो मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे वेरिएशंस है अगर हम देखें। सो यू हैव फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड विद हिमालयस इन द नॉर्थ। हमारे नॉर्थ में हिमालयस है, हिंदू कुश एंड सुलामी मैन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन साउथ में है, पूर्वांचल हिल्स हो गए ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, और हिंदू कुश और सुलिमन रेंजेस हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। सो मतलब इतनी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी इज़ नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इतनी सारी ग्रेट जियोलॉजिकल एंटिटी को हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो मतलब जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसमें क्या आता है, उसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। मतलब चाइना के अलावा जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। The Himalaya together with other ranges have acted as a formidable physical barrier in the past। मतलब जो हिमालय है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। Except from a few mountain passes such as Khyber, Bolan, Shipkila, Nathula and Bombdila etc। मतलब कुछ पासेस है, माउंटेन पासेस, और जो हिमालय से मतलब ये क्या फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आती है ना उससे प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इन्वॉल्विंग यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। By referring to the physical map of India, you have now described the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari, from Jaisalmer in Rajasthan and Imphal in Manipur। Peninsula part of India extend towards the Indian Ocean। जो पेनिनसुला पार्ट है वो मतलब कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इंडियन ओशन तक वो एक्सटेंडेड है। दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन। और इसकी वजह से जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो है 6100 किलोमीटर्स मेन लैंड की, और 7517 किलोमीटर अगर हम एंटायर
जियोग्राफिकल कोस्ट की बात करें, मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप को भी अगर हम ऐड करके बोले तो हमारी इतनी है। आइलैंड ग्रुप कौन कौन से ऐड करें हमने इसमें? अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप एट द अरेबियन सी। Thus, India as a country is a physical diverse land providing occurrence of varied resources. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें फिजिकल डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा लैंड की, प्रोवाइडिंग अक्रेंस टू और इससे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ठीक है, नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर। Examine the location of map of India. You have noticed India is located in the southeastern part of the continent of Asia, bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the form of Bay of Bengal and the Arabian Sea. तो मतलब अगर हम बात करें तो फिर जो हमारा इंडिया है वो लोकेटेड है सेंट्रल साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में। हमारा जो इंडिया है वो है साउथ ईस्टर्न पार्ट में। नाउ जो इंडियन ओशन है, मतलब इंडियन ओशन है वो एक्सटेंडेड है, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में क्या है, इंडियन ओशन आता है हमारा। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुला इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू नेबरिंग रीजन। और इस लोकेशन की वजह से क्या हमें लिंक प्रोवाइड होते हैं नेबरिंग कंट्रीज से भी, थ्रू सी हो गया और एयर रूट्स हो गया, थ्रू बोथ। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियन नेबर कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। तो हमें मतलब इंडिया की नेबर कंट्रीज बतानी है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। जो श्रीलंका है और मालदीव्स है वो दो आइलैंड कंट्रीज है इंडियन ओशन में। विच आर जो हमारी नेबर्स भी है, श्रीलंका क्या है सेपरेट है इंडिया से थ्रू गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से। जो इंडिया है वो सेपरेटेड है श्रीलंका से। Now, do you agree that the physical barrier is the hindrance in the interaction with the neighboring countries in the modern times? Give some example how we are overcoming these difficulties in the present days.